बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ 14 मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, आशा शब्द का विलोम शब्द है, तो इसका आंसर है बी, निराशा। प्रश्न 2, कवि ने किस व्रत को लेने की बात कही है, तो इसका राइट आंसर है डी, चलने का। प्रश्न 3, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, चलने के प्रण से तुम्हें नहीं टलना है, इन पंक्तियों में रेखांकित शब्द हैं, तो इसका आंसर है सी, तुकांत। प्रश्न 4, दृढ़ निश्चय दिलाता है, तो इसका राइट आंसर है डी, सफलता। प्रश्न 5, पथ के कांटों को पैरों से चलना है, पंक्ति में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका आंसर है बी, रास्ता। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द हैं जतन, जनहित, प्रत्यय, पछताना, स्वहित, उपसर्ग, हाथ धोना, पतन, गतिशीलता, गतिशीलता। प्रश्न 6, प्रगति में प्र है, तो उपसर्ग। प्रश्न 7, जीवन में का अधिक महत्व है, तो गतिशीलता। प्रश्न 8, कविता में गति को जीवन और विश्रांति को बताया है, पतन। प्रश्न 9, कवि ने के सांचे में ढलने का संदेश दिया है, तो जनहित। प्रश्न 10, अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना है, पंक्ति में हाथ मलना का अर्थ है, तो पछताना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 11, जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती हैं, तो जीवन में आने वाली बाधाएं दृढ़ निश्चय देखकर वापस चली जाती हैं। प्रश्न 12, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, कविता के आधार पर कवि कौन सा व्रत लेने को कह रहा है, तो उत्तर, कविता में कवि निरंतर चलने का व्रत लेने को कह रहा है। प्रश्न 13, पथ के कांटे किस बात का प्रतीक हैं, कविता के आधार पर बताइए। उत्तर, पथ के कांटे बाधाओं, कठिनाइयों और संकटों के प्रतीक हैं। प्रश्न 14, दृढ़ निश्चय लक वे स्वयं चली जाती हैं, पंक्ति में लक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। उत्तर, उक्त पंक्ति में लक शब्द का प्रयोग देखने के अर्थ में किया गया है कि बाधाएं और असफलताएं हमारा दृढ़ निश्चय देखकर स्वयं ही चली जाती हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 15, जब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा, अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है, पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। उत्तर, उपरोक्त पंक्तियों का भावार्थ है कि जब व्यक्ति ने जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प ले लिया तो फिर बीच में रुकना शोभा नहीं देता है। अपने व्यक्तिगत सुख के लिए अपने कर्तव्य से पीछे हटना एक प्रकार का धोखा है। प्रश्न 16, कवि निरंतर चलते रहने को महत्व क्यों दे रहा है। उत्तर, कवि निरंतर चलते रहने को महत्व इसलिए दे रहा है क्योंकि ठहरना पतन का और मृत्यु का प्रतीक है। जीवन में ठहराव अवनति लाने वाला होता है। प्रश्न 17, कविता में निरंतर चलने का महत्व बताया गया है, आप पढ़ने का महत्व बताते हुए कोई 4 पंक्तियों की रचना कीजिए। उत्तर, पढ़ाई ही हमें उन्नति का मार्ग दिखाती है, पढ़ाई ही हमें गुणी और सुशील बनाती है, पढ़ने से ही हम अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, पढ़ने से ही हम समाज के सभ्य नागरिक बन पाते हैं।
प्रश्न 18 कर लिया काम भज लिया राम यह सच है, अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना है। उपरोक्त पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। प्रत्येक क्षण का सही उपयोग करते हुए काम को पूरा करना चाहिए, नहीं तो काम करने का उचित अवसर बीत जाने पर हमें पछताना पड़ेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 19 जीवन में अनुशासन के महत्व को बताते हुए 6 से 8 पंक्तियां लिखिए। नंबर 1 अनुशासन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 2 यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। नंबर 3 अनुशासन हमें समय प्रबंधन, कर्तव्य निष्ठा और जिम्मेदारी की भावना सिखाता है। नंबर 4 अनुशासन के बिना हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। नंबर 5 अनुशासन हमें एक जिम्मेदार व्यक्ति बनने में मदद करता है। नंबर 6 अनुशासन सफलता का मूल मंत्र है। प्रश्न 20 मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, यह कविता जीवन में अनुशासन एवं गतिशीलता को महत्व देती है। हमें दृढ़ निश्चय कर बाधाओं एवं असफलताओं से लड़कर निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहने की प्रेरणा देती है एवं जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करने की सीख देती है। इसी के साथ हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ पुनः हम जल्द ही मिलेंगे।